जय हिंद दोस्तों। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो आइए इसी कोर्स से हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो में हम लोग स्पेशली जेएमआई बीएलएलबी की बात करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है व्हाई मॉक इज इंपॉर्टेंट। स्पेशली हम लोग ऑफलाइन मॉक की बात कर रहे हैं, व्हाई ऑफलाइन मॉक इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस वीडियो का ये हेडिंग होने वाला है, हम ये जानेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपको हम लोग बताते चले कि हमारा जो प्रयास बैच है स्पेशली फॉर जामिया एमए बीएलएलबी, ये गाइडेंस बैच है। ये 26 जनवरी को शुरू हुआ था और कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट की वजह से इसको हम लोगों ने दोबारा 24 आवर के लिए है, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। अगर आप ये बैच हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन इन 1500 रुपीज वी आर प्रोवाइडिंग द रिकॉर्डेड सेशन ऑफ जीएस लीगल, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ठीक है। इन 4 सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेंगे। बाकी ई पीडीएफ मिलेगा, 20 मॉक टेस्ट मिलेगा, 10 जामिया का और 10 एमए बीएलएलबी का। और साथ ही करंट अफेयर्स जो मैगजीन जो होता है हमारे एप्लीकेशन पे प्रयास 2.0, वो आपको मिलेगा इंक्लूडिंग विद द गाइडेंस सेशन, राइट। तो ये आप लोग ले सकते हैं। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई कोचिंग आपने ज्वाइन नहीं की है, तो ये बेस्ट डील है। 1500 में आप ले सकते हैं, राइट। 24 आवर के लिए ये जो है रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला इसके अंदर जो पॉइंट है वो है सिमुलेट एग्जाम कंडीशन। अगर आप ऑफलाइन मॉक प्रैक्टिस करते हैं, उसके थ्रू आपको रियल एग्जाम कंडीशन को है ना फील करने का, एक्सपीरियंस करने का, कि जो एक्चुअल जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, उससे रिलेटेड जो प्रेशर जो होता है, इन्वायरमेंटल जो कॉन्स्ट्रेंट होते हैं जिसमें आपको काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। कभी कभी इन्विजिलेटर जो है परेशान, मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, नॉइस क्रिएट करते हैं। तो ये सारी कंडीशंस को है ना फील करने का, एक्सपीरियंस करने का जो मौका जो है वो आपको ऑफलाइन मॉक से मिलता है, ठीक है। फिर इसके साथ ही हम लोग बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। अगर आप ऑफलाइन मॉक प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको सीखने को मिलता है टाइम मैनेजमेंट। जैसे हम लोग बात करें जामिया की बात करें, जामिया बीएलएलबी की बात करें, तो इसके अंदर जो टाइम जो है बेसिकली वो जो है 2 आवर का होता है। 2 आवर मतलब 120 मिनट्स। अब इस 120 मिनट्स में आपको टोटल 150 एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे है। और 120 मिनट्स भी पूरा नहीं मिलता है, इसमें इन्विजिलेटर आपका टाइम खराब कर देते हैं ओएमआर शीट वगैरह भरने में, तो 15-20 मिनट निकल जाता है। तो इफेक्टिव टाइम की बात करें तो 100 मिनट्स, ठीक है। 100 मिनट्स आपको मिलता है 150 क्वेश्चंस के लिए। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 1 क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू जो निकल करके आएगा दैट विल बी 30 सेकेंड्स। तो 30 सेकेंड्स में बेसिकली इफेक्टिव टाइम की बात कर रहा हूँ। आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है और ओएमआर भी आपको फिल करना है। तो आप देख सकते हैं कितना कम टाइम मिलता है। तो इसी को मैनेज कैसे किया जाएगा वो ऑफलाइन मॉक्स में सीखते हैं। क्योंकि देखो होता क्या है, सिर्फ 150 क्वेश्चन एज इट इज नहीं होते। इसके अंदर लीगल के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन, प्रिंसिपल फैक्ट्स वाले क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगता है, राइट। मैं लिख देता हूँ प्रिंसिपल फैक्ट्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, साथ में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन है जिसको पढ़ के सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो ये जो स्ट्रैटेजी जो बनाते हो, टाइम को मैनेजमेंट कैसे मैनेज किया जाएगा, तो ये जो स्ट्रैटेजी आप बनाते हो टाइम को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, यही हम लोग ऑफलाइन मॉक से सीखेंगे, राइट। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंस इसकी बन जाती है। और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, वीक एरियाज। अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर लेते हो, राइट। तो वीक एरियाज का मतलब हो गया वो एरिया जिस पर आपका कमांड नहीं, या तो आपने उसको पढ़ा ही नहीं हो एक बात, या फिर पढ़ा भी है तो उसको अच्छे से नहीं पढ़ा, जिसमें नेगेटिव मार्क्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट। क्वेश्चन गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो उसके ऊपर ओवरकम कैसे किया जाएगा, यही ऑफलाइन मॉक्स अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वीक एरियाज को आप आइडेंटिफाई कर लोगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस अलग होती है बट मॉक जो है वो अलग होता है। मॉक से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे आप समझोगे कि हमें किस किस एरियाज में वर्क करना है। क्योंकि जो मॉक जो होता है पूरे होल सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड होता है, तो पूरे होल सब्जेक्ट में आपको पता चलेगा कि आप हो कहाँ पर, राइट। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आप लोग इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द बिल्ड कॉन्फिडेंस। इसके अंदर जो है आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है वो बूस्ट होती है। अगर मान के चलो कोई टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया है, पॉलिटी आपने कवर कर लिया, मॉक्स आप दे रहे हो, पॉलिटी जितने क्वेश्चन है आपसे एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं, तो इसका मतलब वहां से आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाएगा कि हाँ हमने जो है इसके ऊपर हमारा कमांड अच्छा है, तो हम इसके ऊपर और अच्छे से काम कर सकते हैं। जो नेगेटिव एरियाज है, वीक एरियाज है, उस पर हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल टेस्ट के अंदर जो प्रिपरेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, कॉन्फिडेंस प्लेज द की रोल, राइट। ये ध्यान देना है आपको, राइट। और साथ में अगर आप ऑफलाइन मॉक लेते हो तो इसके अंदर आपको जो एग्जाम की जो एंग्जाइटी है, जो प्रेशर है,
कोई एग्जाम जाते हो उसकी कंडीशन बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, इन्विजिलेटर हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे प्रेशर की वजह से जो एंग्जाइटी जो क्रिएट जो होती है उसको रिड्यूस कर सकते हो आप अगर ढेर सारे अगर मॉक्स देते हो, रेगुलर अगर आप मॉक्स देते हो, रेगुलर प्रैक्टिस थ्रू ऑफलाइन मॉक्स, ये आपके एग्जाम एंग्जाइटी को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, क्योंकि आप उस कंडीशन से फैमिलियर हो जाओगे कि हाँ ऐसे कंडीशंस में आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हो, प्रैक्टिस की है, टाइम मैनेजमेंट सीख लिया, अपने वीक एरियाज में काम कर लिया, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिल जाएगा, राइट। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप मॉक कर रहे हो तो आपको उसकी एनालिसिस करनी बहुत जरूरी है। अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो फिर आप पीछे रह जाओगे। मतलब आपने मॉक किया तो जो भी आपने क्वेश्चन को देखा जो आपके रॉन्ग हो गए हैं उसको रिव्यू करो, देखो कि रॉन्ग क्यों हुआ, नेगेटिव मार्क्स जो आपके कटे हैं टोटल वो क्यों हुए, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपने अनअटेम्प्ट रखा है जो छोड़ दिया वो क्यों रहा, वो सब आपको रिव्यू करना है, उन सबको देखना है, अपने परफॉर्मेंस को रिव्यू करना है, एनालिसिस करना है। और नेक्स्ट मॉक में आप आएंगे तो प्रिपरेशन के जैसे इस मॉक में आपसे कुछ कमी रहेगी तो नेक्स्ट मॉक के अंदर आप जो है और ज्यादा प्रिपेयर करके आओ, तो चीजें आप और ज्यादा सीख सकते हो, राइट। तो और नेक्स्ट पॉइंट ये है इसमें अडेप्टेबल लर्निंग। अगर आप मॉक दे रहे हो और कुछ एरियाज में आपने पकड़ बना लिया है, जो भी आपका शेड्यूल चल रहा है, जिस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तो ये क्या करता है अपनी स्ट्रैटेजी को अडेप्टेशन में चेंज करने में भी हेल्प करता है। जो हो सकता है आप जो स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हो उसमें आपको उतना है ना कंस्ट्रक्टिव जो उसका आउटपुट है वो निकल के नहीं आ रहा, हो सकता है आपको दूसरे एरियाज में काम करने की जरूरत पड़ रही है, तो ये प्रोवाइड करता है कि आप इस एरियाज में ज्यादा वर्क करो। हो सकता है कुछ बच्चे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में वीक हो, जब मॉक्स करेंगे तो उनको पता लगेगा अच्छा हमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में काम करना है। हो सकता है प्रिंसिपल फैक्ट्स वाले क्वेश्चन उनको नहीं आते हो, हाँ तो हमें इस पे काम करना है। हो सकता है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले जो बेस्ड जो क्वेश्चन जो होते हैं या मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है उसमें दिक्कत आती हो, तो वो अपना जो क्वेश्चन करने का जो अप्रोच है वो सीख सकते हैं। तो मल्टी डायमेंशन में आपको कह सकते हो आपको इसमें हेल्प मिलता है, राइट। ये आपको ध्यान देना है ना। जैसा भी हमने बात भी किया प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की हमने बात की, अगर क्योंकि क्वेश्चंस का जो वैरायटी होता है वो बहुत सारा होता है, राइट। अगर आप 150 क्वेश्चन देखेंगे तो एक जैसे क्वेश्चंस नहीं होते, राइट। और जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जो आप लोग मॉक दोगे, तो जो इसका जो अप्रोच जो होता है सॉल्व करने का जो है ना, जो कह सकते हो एप्टीट्यूड जो होता है स्टूडेंट्स का, स्किल्स जो होता है वो इनहेंस होता है, उसके अंदर इनहेंसमेंट देखने को मिलता है, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और ये भी हमने बात कर लिया इस पॉइंट को कि रियलिस्टिक एक्सपीरियंस, जब आप एग्जाम जाते हो देने के लिए उससे पहले अगर ऑफलाइन मॉक देते हो तो वो सारी जो चीजें हैं, जो एक्सपीरियंस है आप लोग ले करके जा रहे हो तो एग्जामिनेशन हॉल में, तो वहां पे गड़बड़ करने की चांसेस नहीं होते, राइट। एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि मॉक जो है किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अब ये लास्ट पॉइंट है कि देखिए जब मॉक्स आप करते हो, जब रेगुलर प्रैक्टिस आप करते हो मॉक्स की, अगर आप रेगुलर मॉक टेस्ट देते हो तो क्या होता है आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो कि मॉक 1 में हमारे इतने मार्क्स आए, मॉक 2 में आए, मॉक 3 में इतना है, मॉक 4 में है। तो ये जो ट्रैकिंग जो है ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो सब्जेक्ट्स के ऊपर तो आप ध्यान देते ही देते हो, सो ओवरऑल जो ट्रैकिंग जो होती है उसके अंदर कितनी प्रोग्रेस हो रही है वो ऑफलाइन मॉक के थ्रू में मिलता है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको एक बात और बतानी थी, हमने ऑफलाइन मोड पे JMI AME BLLB का जो मॉक टेस्ट जो है वो लॉन्च किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे पास इनरोल्ड है। अगर आप में से जो स्टूडेंट इनरोल्ड नहीं है, जैसे हमने स्टार्टिंग बताया प्रयास बैच, आप इनरोल कर लीजिए और इनरोल करने के बाद अगर आपको ऑफलाइन मॉक्स अगर चाहिए तो आप वो हमसे ले सकते हैं, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपको अगर कोई वैल्यू मिला हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।